कृष्णा, राधे राधे। आज हम माघ मास माध्यम अध्याय 11 को सुनते हैं। माघ मास का स्नान निर्धन को धनवान बनाता हो, असमर्थ को समर्थवान और रोगी को आरोग्यता प्रदान करता है और पापी को पुण्य और निर्बल को बल देता है। माघ माध्यम में सुनने से महापुण्य मिलता है। माघ माध्यम में मास की पूजा अनजाने में की जाए तो भी उसका महाफल मिलता है, और जानबूझकर की गई पूजा का तो कहना ही क्या, ऐसे अनंत फल मिलता है। माघ मास में स्नान दान और उपवास करने से भयानक पापों का नाश होता है। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ मास मातम 11 को सुनते हैं। विघ्न कटे संकट मिटे, मंगल हो हर काज, बाधाएं सब दूर करे, हे गणपति महाराज। बोलो गणपति महाराज की जय। गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु मेरे अनमोल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। अध्याय 10 में यमदूतों ने कुंडल और विकुंडल को बताया कि वैष्णव भगत कभी नरक में नहीं जाता और 12 मंत्र या अष्टाक्षर मंत्र का जाप करने वाला सीधा वैकुंठ या ब्रह्मधाम को जाता है। ये यमदूत ने कल के 10वें अध्याय में कथा में बताया। अब आगे की कथा 11 मातम अध्याय में सुनते हैं। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र कया कीट गोमती चक्कर में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु को का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्कर में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देख नहीं पाता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्कर में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन में से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा नियम और मंत्रों से चक्कर में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानव संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा रेवा गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके 1000 पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो शास्त्रोतीर्थ करने से क्या लाभ। जहां पर शालिग्राम है वहां तो स्थान तीर्थ स्थान के समान है। वहां पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुणा फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के सत्रों का दूध पान नहीं करता अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोष के अंतर पर मरते हैं वह भी बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हुए भगवान केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। 11वां अध्याय संपूर्ण। भोग लो लेकिन मन को शांति सिर्फ हरि चरणों में मिलेगी। हमारा जीवन क्षण भंगुर है, अगले पल क्या हो जाए हमें कुछ पता नहीं। शरीर का कष्ट या रोग हो हमें संसार के मोह में माया सारी सच्चाई दिखा देती है। याद है हमें जब दर्द होता तो भगवान को याद करते हैं। भगवान की कृपा से में इतना समझ आ रहा है तो क्यों ना नाम जाप करे, इस कलयुग के प्रभाव से मुक्ति पा ले।
याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके ये बोध मुक्ति भक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए हर पल, हर समय, हर सांस के साथ, हर भाव से, मन से जाप करते रहो। अंत में एक बात कहती हूँ, ध्यान लगाकर सुनिए। 7 समुद्र तक की पृथ्वी को दान करके जो फल मिलता है, वही फल हमें माघ स्नान के करने से मिल जाता है। माघ स्नान में अन्न दान कर सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा इस महीने में पुण्य कमाने चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करना चाहिए। हर सांस के साथ, हर पल, हर समय मन से, भाव से नाम जाप करते रहो और प्रेम से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।